नमस्कार। MHD 7 के अंतर्गत आज हम चॉम्स्की के सिद्धांत भाग 1 के विषय में चर्चा करेंगे। अब चॉम्स्की के कल हमने उनकी कुछ बातें बताई। जैसे हमने बताया कि चॉम्स्की का सिद्धांत प्रदत्त पर आधारित नहीं, व्यक्ति की क्षमता पर आधारित है। ये पहली बात बताई थी। अब हम इससे आगे बढ़ते हैं। चॉम्स्की भाषा की सृजनात्मकता क्रिएटिविटी पर अधिक बल देते हैं। चॉम्स्की व्याकरणिकता, ग्रामेटिकलनेस तथा ग्रहणीयता, एक्सेप्टेबिलिटी की चर्चा करते हैं। वो ये कहते हैं कि एक तो आपके अंदर व्याकरण जानने की कितनी क्षमता है, दूसरे आपको दूसरी चीज़ों को लेने की आपके अंदर कितनी क्षमता है। ये बात महत्वपूर्ण है। कलरलेस ग्रीन आइडिया स्लिप फ्यूरियसली, ये वाक्य व्याकरणिक है लेकिन अग्राह्य है। ये व्याकरणिक है लेकिन हर व्यक्ति इसको समझ नहीं पाता। इसका निर्णय भाषाभाषी अपनी भाषा की जन्मजात क्षमता के आधार पर करता है। इसका निर्णय, इस बात को समझने का प्रयास व्यक्ति अपनी क्षमता के आधार पर करता है। चॉम्स्की के अध्ययन का आधार वे संगठित वेल फॉर्म्ड वाक्य हैं जो व्याकरणिक भी हों और ग्राह्य भी। उनके अनुसार वो अध्ययन का आधार उस व्यक्ति का वही वाक्य होते हैं जो कि उसके लिए ग्राह्य होते हैं, जो व्याकरणिक होते हैं और जो उसके क्षमता के योग्य होते हैं। ऐसे वाक्यों का निर्णय व्यक्ति किसी आधार पर और किसी तरह से करता है। यहाँ पर उन्होंने क्या कहा? यहाँ पर उन्होंने ये कहा कि व्यक्ति के पास सबसे बड़ी बात ये है कि आप किसी चीज़ को ग्रहण करना चाहते हैं और ग्रहण करने के लिए आपके पास उतनी क्षमता का होना जरूरी है। मान लीजिए, एक उदाहरण देती हूँ कि आप दूध लेने जाते हैं और आपके पास जो आपने बर्तन लिया हुआ है वो 1 किलो दूध लेने का है और 5 किलो दूध आप उसमें डलवाना चाहते हैं या 2 किलो दूध आप उसमें डलवाना चाहते हैं। तो 2 किलो छोड़िए, आप 1 किलो से 100 ग्राम ही ऊपर डलवाना चाहते हैं तो वो 100 ग्राम दूध भी उसके ऊपर नहीं आ सकता, क्योंकि आपका जो बर्तन लिया है वो जो है वो केवल 1 किलो का है। ये कौन सी चीज़ हुई? ये आपकी जन्मजात है, जो आपके पास है, जो आपके पास है बर्तन, वो आपके पास। यदि आपको दूसरी चीज़ें लेनी है और आपके पास कोई चीज़ नहीं है तो आपके पास दो ही तरीके, या तो आप किसी से वो दूसरी चीज़ लेकर के आइए या दूसरा पात्र लेकर के आइए, चाहे मांग करके लेकर आइए चाहे खरीद करके लेकर आइए। जब आप लाएंगे तभी आप उसमें दूध ग्रहण कर सकते हैं, उससे पहले नहीं। इसी तरीके से व्यक्ति जब तक अपनी क्षमताओं को बढ़ाएगा नहीं तब तक उसके अंदर चीज़ें भी नहीं आ पाएंगी। चीज़ें लाने के लिए उसको उस चाहे व्याकरण के सिद्धांत हैं, व्याकरण के सिद्धांत भी जानता है वो और चीज़ें भी जानता है, लेकिन वो उन्हीं चीज़ों को यूज़ करता है जनरली जिन चीज़ों का वो हैबिचुअल है। उससे ज़्यादा वो वाक्य फॉर्म को यूज़ नहीं करना चाहता, वो उन्हीं में घूमता रहता है, उससे आगे नहीं निकल पाता, बढ़ नहीं पाता। क्यों? क्योंकि उसके वो अपनी क्षमता को बढ़ाने की कोशिश नहीं करता। यदि किसी, आपने जनरली देखा होगा कि यदि किसी के पास कम चीज़ें होती वो उसी में जीवन चलाने की कोशिश करता है। उसी तरीके से व्यक्ति के अंदर यदि कोई चीज़, जब आप नई चीज़ करते हैं तो उसके लिए आपको कोशिश करनी पड़ती है। कई बार मैंने ये चीज़ बताई है कि आदमी को उस चीज़ के लिए प्रयास करना पड़ता है जो नई होती है, और ये भी नई है। यदि आपके पास वो क्षमता नहीं है, कैपेबिलिटी नहीं है, तो आपको वो कैपेबिलिटी लानी पड़ेगी। तो उसी के आगे करते हैं हम बात। ब्लूमफील्ड के अनुसार भाषा आदतों का समुच्चय है। चॉम्स्की के अनुसार भाषा सीमित नियमों का समुच्चय है। ब्लूमफील्ड कहते हैं कि आदतों का जो है एक समूह है, जो हमारा भाषा व्यवहार है वो आदतों का समूह है। जैसे हमारी आदत होती है वैसे करती है। लेकिन चॉम्स्की के अनुसार भाषा सीमित नियमों का समुच्चय, सीमित नियम है उसका समुच्चय। और ये सीमित नियम कहाँ से प्राप्त करता है व्यक्ति? अपने आसपास के लोगों से, जिसमें व्यक्ति भाषा के असीमित वाक्यों का उत्पादन करता है। और असीमित वाक्यों के लिए क्या करता है? वो उत्पादन करता है, यानी उनके लिए उसको प्रयास करना पड़ता है, तब वो असीमित वाक्य जान पाता है। जनरली तो क्या होता है कि वो सीमित नियमों का जो है वो समूह होता है उसके पास, सिर्फ उन्हीं को वो प्रयोग करता रहता है। इस कारण भाषा मात्र व्यवहार नहीं, नियमबद्ध व्यवहार है।
और इसीलिए वो भाषा मात्र व्यवहार नहीं बल्कि नियमबद्ध, जो जिस सोसाइटी के, जो जिस वर्ग के, जो जिस कम्युनिटी के रूल्स हैं, रेगुलेशंस हैं, जो उसके उसकी जो व्यवहार है वो उसको ही फॉलो करता चला जाता है। रूल गवर्नड बिहेवियर, ये नियम वक्ता तक कैसे पहुंचते हैं? व्याकरण ग्रंथों से। और ये रूल गवर्न बिहेवियर कैसे पहुंचता है व्यक्ति के पास? ये नियम वक्ता तक कैसे पहुंचते हैं? ये वक्ता तक कैसे पहुंचते हैं? ये नियम मतलब इन नियमों की जानकारी एक बोलने भाषा का व्यवहार करने वाले व्यक्ति को कैसे पता होते हैं? तो इसके बारे में व्याकरण ग्रंथ, वो ये कैसे कि व्याकरण ग्रंथों से। ये सारे जो भी हम बुक्स पढ़ते हैं उनसे हमें, जब हम बुक्स पढ़ते हैं तो उसमें बुक्स के अंदर हम औपचारिक लैंग्वेज का प्रयोग करते हैं, औपचारिक भाषा का प्रयोग करते हैं। तो वो औपचारिक भाषा व्याकरण से नियमों से बनी हुई होती है और हम अपने आप ही उसको स्वीकार करते चले जाते हैं। नहीं, व्यक्ति भाषा सीखने की अपनी जन्मजात प्रवृत्ति के कारण भाषा को सुनता है। तो वो उन्होंने प्रश्न किया, ये प्रश्न किया कि हम उस चीज़ को कैसे पहुँचते हैं, व्याकरण को, व्यवहार को कैसे सीखते हैं? तो उन्हें व्याकरण ग्रंथों से। इसको चॉम्स्की कहते हैं, नहीं, व्यक्ति भाषा सीखने की अपनी जन्मजात प्रवृत्ति के कारण भाषा को सुनता है, भाषा का मन में विश्लेषण करता है। वो कहते हैं कि व्याकरण ग्रंथों से भी कहीं अधिक, वो केवल व्याकरण ग्रंथों तक ही इसको सीमित नहीं मानते। मतलब नहीं का मतलब उनका ये नहीं कि व्याकरण ग्रंथ से वो भाषा के व्याकरण को नहीं सीखता, वहाँ से तो सीखता ही है, लेकिन साथ ही वो कहाँ से सीखता है? जितने भी वो वाक्य सुनता चला जाता है, जब समाज में निकलता है, व्यवहारिक क्षेत्र में निकलता है, यानी अपने कर्म क्षेत्र में निकलता है, समाज में निकलता है, समाज के अंदर भाषा वो व्यवस्थित औपचारिक भाषा का उपयोग करना जैसे शुरू करता है, चीज़ों को सुनता जाता है और वो भाषा को समझना, भाषा के रूपों को जानना शुरू करता है, भाषा के व्यवहार को, भाषा के तरह तरह के प्रयोग को समझना शुरू कर देता है। भाषा का मन में विश्लेषण करता है और भाषा के नियमों को आत्मसात करता है, और इसी के साथ वो क्या करता है? इंटरनलाइज करता है। इसी के साथ साथ वो भाषा को अपने साथ आत्मसात करता चला जाता है। वो जाने अनजाने में वो शब्द, वो व्यवहार, वो चीज़ें जो वो समाज के सामने जा कर के या समाज से सुनता है या और आप अन्य साधन है उनसे देखता है, सुनता है, तो अपने आप उसको स्वीकार करता चला जाता है, आत्मसात करता चला जाता है, जीवन उसका बदलता चला जाता है। भाषा उसके ऊपर प्रभाव दिखाने लगती है, समाज उसके ऊपर प्रभाव दिखाने लगता है, पुस्तकें उसके ऊपर प्रभाव दिखाने लग जाती, और इस तरीके से व्याकरण और सारे सिद्धांतों को वो अपने आप जानता चला जाता है। आज का वीडियो मैं यहीं समाप्त करती हूँ, कल फिर हम नए वीडियो के साथ मिलेंगे। धन्यवाद। मेरा वीडियो पसंद आए लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।